नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव अपडेट चैनल में देश दुनिया की खबरें। हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। कल यानी 12 फरवरी 2026 को बैंकों में देशव्यापी हड़ताल स्ट्राइक होने के कारण शाखाओं में कामकाज प्रभावित हो सकता है, पर स्थायी रूप से पूरा बैंक बंद नहीं रहेगा। आरबीआई ने इस दिन कोई आधिकारिक छुट्टी घोषित नहीं की है, इसलिए अधिकांश बैंक खुले रहेंगे। लेकिन स्टाफ की कमी से सेवा में देरी, लंबी कतारें, चेक क्लियरिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस में परेशानी हो सकती है। एसबीआई और अन्य सरकारी बैंकों ने कहा है कि वे सामान्य कामकाज बनाए रखने की कोशिश करेंगे, फिर भी कुछ सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। ग्राहकों को सलाह है कि जरूरी बैंकिंग कार्य आज ही निपटा लें और जहां संभव हो डिजिट बैंकिंग, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम का उपयोग करें। 12वीं की परीक्षा के दौरान नकल करते पाए गए छात्रों के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। परीक्षा केंद्र पर निरीक्षण के दौरान कई छात्रों को अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पकड़ा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने तुरंत जांच बैठाई। जांच में लापरवाही सामने आने पर ड्यूटी पर तैनात 6 निरीक्षकों पर गाज गिराई गई। अधिकारियों ने सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। विभाग ने स्पष्ट किया कि परीक्षा की निष्पक्षता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही अन्य परीक्षा केंद्रों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए। दिल्ली में सर्दी की विदाई के संकेत साफ नजर आने लगे हैं। दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी के साथ अब रातें भी पहले के मुकाबले गर्म महसूस हो रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान में और बदलाव देखने को मिल सकता है। इसी बीच तय तारीख पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसका असर राजधानी के मौसम पर पड़ सकता है। इसके प्रभाव से हल्के बादल, तेज हवाएं या कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव सर्दी के मौसम के अंत और गर्मी की शुरुआत का संकेत हो सकता है। नागरिकों को मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। 2026 को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चाएं तेज हो गई हैं। विभिन्न संकेतों और संभावनाओं के बीच 10 लाख नौकरियों की बात और लड़कियों की शादी पर 1 लाख रुपए सहायता जैसे मुद्दे सुर्खियों में हैं। माना जा रहा है कि योगी सरकार युवाओं और परिवारों को ध्यान में रखकर कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस बढ़ा सकती है। रोजगार, आर्थिक राहत और सामाजिक सहायता से जुड़े कदमों को आगामी समय में अहम माना जा रहा है। हालांकि इन दावों और संभावनाओं को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ऐसे मुद्दे चुनावी रणनीति और जन समर्थन को प्रभावित कर सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश का बजट पेश होने के साथ ही चुनावी साल में घोषणाओं की चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि सरकार विभिन्न वर्गों को साधने के लिए कई लोक लुभावन कदम उठा सकती है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत कुछ पेंशन योजनाओं में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है, जिससे लाखों लाभार्थियों को राहत मिल सकती है। वहीं युवाओं पर फोकस रखते हुए नए स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने का भी ऐलान संभव माना जा रहा है। सरकार का जोर रोजगार, शिक्षा और खेल अवसंरचना को मजबूत करने पर रह सकता है। बजट से जुड़े अंतिम फैसलों और आधिकारिक घोषणाओं पर सभी की नजरें टिकी हैं। बच्चों और छात्रों के लिए बड़े ऐलानों की चर्चा के बीच सरकार की नई योजनाएं सुर्खियों में हैं। जानकारी के अनुसार करीब 2374 करोड़ रुपए की लागत से टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने की योजना बनाई गई है, जिससे लाखों विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा में सहूलियत मिल सकती है। वहीं छात्राओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से स्कूटी योजना के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि इन कदमों से शिक्षा, तकनीक और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि अंतिम लाभार्थियों और क्रियान्वयन से जुड़ी आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार जारी है। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने संसद में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों पर विचार के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सरकार के अनुसार आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए लगभग 18 महीनों का समय दिया जा सकता है। हालांकि इससे जुड़ी कुल वित्तीय लागत का अभी सटीक आकलन नहीं किया गया है। सरकार ने संकेत दिया कि वेतन, पेंशन और भत्तों में संभावित संशोधनों पर आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इस बयान के बाद कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में उत्सुकता बढ़ी है, जबकि अंतिम लाभ और प्रभाव रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होंगे। यूपी बजट में योगी सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं पर विशेष जोर दिया है। सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए 14,953 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस राशि का उपयोग गरीबों, वृद्धों, दिव्यांगजनों, महिलाओं और वंचित वर्गों के हित में चल रही योजनाओं को मजबूत करने में किया जाएगा। बजट में पेंशन योजनाएं, छात्रवृत्ति, आवास सहायता और पोषण से जुड़ी पहल को प्राथमिकता दी गई है। सरकार का कहना है कि इस कदम से समाज के कमजोर वर्गों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा। इस घोषणा के बाद लाभार्थियों में उम्मीदें बढ़ी हैं, जबकि विपक्ष ने खर्च के प्रभावी क्रियान्वयन पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश बजट में पर्यटन क्षेत्र को लेकर अहम घोषणा की गई है।
सरकार ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर देते हुए महिला गाइडों के लिए लाइसेंस शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। इस कदम का उद्देश्य पर्यटन उद्योग में महिलाओं को अधिक अवसर प्रदान करना और रोजगार के नए रास्ते खोलना है। माना जा रहा है कि इससे बड़ी संख्या में महिलाएं इस क्षेत्र से जुड़ सकेंगी। सरकार का कहना है कि महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे पर्यटन सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकता है। उत्तर प्रदेश का बजट 2026 से 27 में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर विशेष फोकस रखा गया है। इस बजट में इन क्षेत्रों के लिए कुल 9.12 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें शिक्षा के लिए लगभग 12.4%, स्वास्थ्य के लिए 6% और कृषि व संबद्ध सेवाओं के लिए 9% का आवंटन शामिल है। सरकार ने स्वच्छता कर्मियों जैसे श्रमिकों को सीधे उनके बैंक अकाउंट में 16 से 20 हजार रुपए देने का ऐलान किया है, जिससे उनकी आमदनी में मदद मिलेगी। इसके अलावा किसानों के लिए सोलर पंप सेट्स, FPO फंड और कृषि संबंधी योजनाओं का प्रावधान किया गया है ताकि किसानों की आय बढ़े। शिक्षा में तकनीकी एवं डिजिटल लर्निंग, छात्र सहायता योजनाएं और स्वास्थ्य में अस्पताल व मेडिकल सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर है। यूपी बजट में बेसिक शिक्षा को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने हर जिले में मॉडल स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है, जिससे छात्रों को आधुनिक सुविधाओं और बेहतर शिक्षण वातावरण का लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग के लिए बजट में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करते हुए भवन निर्माण, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लर्निंग और शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु अलग प्रावधान किए गए हैं। साथ ही विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं जैसे शौचालय, पेयजल और बिजली व्यवस्था सुधारने पर भी ध्यान दिया गया है। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर कम करना और छात्रों को प्रतिस्पर्धी माहौल उपलब्ध कराना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों में यूपी का बजट 3 गुना तक बढ़ा है। उन्होंने दावा किया कि इस अवधि में सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, बल्कि संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और राजस्व वृद्धि पर जोर दिया। सीएम योगी के अनुसार उत्तर प्रदेश ने विकास, कानून व्यवस्था और निवेश के क्षेत्र में अपना परसेप्शन बदला है। उन्होंने कहा कि राज्य अब इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और उद्योग के मामले में नई पहचान बना रहा है। सरकार की नीतियों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और प्रदेश तेज आर्थिक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बीते दिनों सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव जरूर देखा गया, लेकिन लंबी अवधि में रुख अब भी मजबूत माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक अनिश्चितता, महंगाई का दबाव और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी सोने को सपोर्ट दे रही है। खास तौर पर चीन की भूमिका अहम मानी जा रही है, जहां निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर रुख कर रहे हैं। चीन में आर्थिक सुस्ती और प्रॉपर्टी सेक्टर की कमजोरी ने भी सोने की मांग बढ़ाई है। इसके अलावा डॉलर की चाल, ब्याज दरों को लेकर उम्मीदें और जियोपॉलिटिकल तनाव भी कीमतों को सहारा दे रहे हैं, जिससे सोने में तेजी की संभावना बनी हुई है। चेक बाउंस मामले में सरेंडर करने के बाद अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस खबर के सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकार उनके समर्थन में आगे आए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ करीबी दोस्तों और सहकर्मियों ने कानूनी मदद व व्यक्तिगत सहयोग का भरोसा दिया है। इस बीच राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव ने भावुक संदेश साझा करते हुए सभी शुभचिंतकों और बॉलीवुड सितारों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि कठिन समय में मिला यह साथ परिवार के लिए बड़ी ताकत है। मामले को लेकर फैंस भी सोशल मीडिया पर लगातार समर्थन जता रहे हैं।